इम्प्लांटेशन को अगर सफल बनाना है तो कुछ बातों का आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जो आपका इम्प्लांटेशन है वो ख़राब ना हो और आपको इसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। आइए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ इम्प्लांटेशन के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि हर वक्त आपको अपने इम्प्लांटेशन के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपने इस महीने प्रेगनेंसी प्लान की है तो आप प्लान करिए, रिलेशन बनाइए, अपने ओव्यूलेशन को टाइम से कैलकुलेट करिए, उसके दौरान आप रिलेशन बनाइए ताकि आप लोगों को गर्भधारण हो जाए। लेकिन आप इम्प्लांटेशन के दिनों में आकर आप ये चीज़ बिल्कुल भी ना सोचिए कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सफल होगा या नहीं, या फिर मुझे पीरियड आ जाएंगे। ऐसी चीज़ें आप कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भी ना सोचिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो ना तो इससे क्या होगा कि आपका हर वक्त दिमाग उधर ही रहेगा। आप केवल यही सोचोगे कि मुझे गुड न्यूज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में क्या है ना कि महिलाएं बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है। अगर उनका गर्भधारण होना भी होगा वो नहीं होगा और उनको पीरियड आ जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में उस समय सबसे ज़्यादा टेंशन रहेगा, जिसके वजह से कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो हार्मोन्स है उसकी गड़बड़ी हो सकती है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी शादी को कुछ ही समय हुआ है, 1 से 2 ही साल हुआ है, आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो बट आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो भी आपको यहाँ टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सभी की साइकिल अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि आपको 1 से 2 साइकिल में ही कंसीव हो जाए। बहुत लोगों को तो ऐसा भी होता है कि रेगुलर रिलेशन में रहने के बावजूद भी 1-1, 2-2 साल लग जाते, लगे तो ज़्यादा ही लग जाते हैं। इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि अगर आपको 1 से 2 साल में कंसीव नहीं हुआ है मतलब आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको कंसीव नहीं हुआ है और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप वेट करिए। अगर आपका पीरियड रेगुलर है, आपको ऐसी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग रिलेशन भी बनाइए, उस पल को एंजॉय करिए और साथ ही में इम्प्लांटेशन के समय में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करिए, तो आप लोगों को बहुत जल्दी कंसीव होगा। साथ ही में आप लोग यहाँ पे एक टिप्स ये भी फॉलो कर सकते हो कि रिलेशन बनाने के बाद में आप लोग लेग ऑफ द वॉल पोजीशन कर लीजिए और साथ ही पूरे महीने आपको सीट साइकिलिंग करना है। अगर नेचुरल है, आपका पीरियड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सीट साइकिलिंग करिए, भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब सीट साइकिलिंग करते हैं ना कहीं हम स्ट्रेस से भी दूर रहते हैं। जो हमारा हार्मोन्स है, अगर उसकी भी गड़बड़ी होती है तो उसको भी बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। और उन कपल के लिए भी मैं यहाँ पर एक टिप्स दे रही हूँ, जो लोग काफ़ी लंबे समय से कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जिनकी शादी को काफ़ी लंबा समय हो चुका है, 8 से 10 साल हो गए हैं और वो लोग को कंसीव नहीं हो रहा है, वो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं यही मिस्टेक कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आप लोगों के हार्मोन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। आपके हार्मोन्स सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हार्मोन्स इनबैलेंस रहेंगे तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं जब महिलाएं बहुत ज़्यादा तनाव में रहती है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, तो ऐसे में क्या होता है कि उनके शरीर के जो हार्मोन्स है वो तो इनबैलेंस होते ही होते हैं, साथ ही साथ उनके शरीर में ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि उनकी प्रेगनेंसी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे हार्मोन्स की उत्पत्ति हो जाती है और फिर महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती है। अगर उनकी समस्या कुछ ही समय में ठीक होने वाली होंगी, वो भी नहीं होती है, बल्कि उनको काफ़ी लंबा समय लग जाता है। प्लानिंग करते करते उनको प्रेगनेंसी ही नहीं रुकती है। इसके पीछे एक ही कारण देखा गया है कि महिलाओं का बढ़ता हुआ स्ट्रेस। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो सफ़र होता है वो इतना भी कठिन नहीं है जितना कि आप लोग उसको सोचते हो, आप लोग उसको बनाते हो। बहुत सरल है। अगर आप लोग इसको हैप्पी तरीके से लोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक होंगी ही, साथ ही में आपको जल्दी से जल्दी कंसीव होगा, आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे
कि आप मेंटली फिजिकली भी हेल्दी रहोगे। इसीलिए इम्प्लांटेशन के दिनों को लेके ऐसा परेशान ना हो। जिन लोगों की शादी को काफ़ी लंबा समय हो चुका है वो लोग यहाँ ये एक चीज़ कर सकते हैं कि जब भी वो लोग रिलेशन बनाते हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि अगर पीरियड रेगुलर है तो अपने ओव्यूलेशन पीरियड को कैलकुलेट करिए, उस समय पर आप रिलेशन बनाइए जब आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के हाईली चांसेस होते हैं। पूरे महीने में 30 दिन लगातार रिलेशन बनाने से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होंगी, क्योंकि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो जो मेल के सेल्स हैं उनकी भी क्वालिटी ख़राब होंगी, जो फीमेल के एग है उनकी भी क्वालिटी ख़राब होंगी। इसीलिए आप लोग ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अभी के केसेस में क्या हो रहा है कि 99% कपल यही मिस्टेक कर रहे हैं कि कुछ ही समय होता है उनकी शादी को, कंसीव नहीं होता है, तो वो लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि हर वक्त वो लोग यही सोचते हैं कि हमें बच्चे होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे। आप रोइए मत। अगर आपको इस महीने पीरियड आ गया है तो नेक्स्ट मंथ आप वो सारी गलतियां बिल्कुल भी मत करिए जो आपने इस महीने में की है। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए, हैप्पी रहिए, उससे ही आपकी प्रॉब्लम ठीक होंगी, ना कि आपके स्ट्रेस लेने से। क्योंकि इम्प्लांटेशन का सफल होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका इम्प्लांटेशन सफल होगा तभी तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होंगी, नहीं तो आपका ओव्यूलेशन भी समय से हो गया, आपके एग भी समय से रिलीज हो गए, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन के दिनों में ही आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे और अपने इम्प्लांटेशन को सफल नहीं बनाओगे बल्कि उसको ख़राब करोगे, तो फिर क्या मतलब आपकी इतनी कोशिश करने का। इसीलिए मैं आप लोगों को हर वीडियो में यही कहती हूँ कि समस्या चाहे कितनी ही बड़ी हो, हर समस्या का समाधान है। केवल आप अपनी समस्या को सही समय रहते उसको पहचान लीजिए और आप उसको ठीक करिए। अगर आप लोगों की समस्या केवल यही है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में रह रहे हो, तो इस समय पे आप क्या कर सकते हो कि आप मोटिवेशन वीडियोस देखिए, मोटिवेशन स्टोरीज देखिए। इससे क्या है, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आप मेंटली खुश रहोगे, मतलब कि आपके दिमाग में जो नेगेटिव चीज़ें चल रही है वो कहीं ना कहीं दूर रहेंगी, तो आपका जो स्ट्रेस है वो भी धीरे धीरे कम होगा। और फिर आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं यहाँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो जब मुझे भी कंसीव नहीं हो रहा था तो मैं भी यही सारी गलतियाँ कर रही थी। मैं ऑल टाइम केवल यही सोचती थी कि क्या मुझे प्रेगनेंसी कंसीव होंगी, क्या कभी मैं माँ बन पाऊंगी, क्या मेरी जो प्रॉब्लम है वो समय रहते ठीक होंगी। लेकिन मैंने जब इन सभी समस्याओं को एक साइड करके केवल पॉजिटिव रही और हर वक्त केवल नेगेटिव चीज़ें सोचने के बजाय मैं पॉजिटिव चीज़ें सोचने लगी कि हाँ आई विल डू इट, आई विल डू इट, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं इस इनफर्टिलिटी की जंग को जीत सकती हूँ, मैं इसको हरा सकती हूँ। जिस दिन मैंने अपने आप पर भरोसा करना स्टार्ट किया ना, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि मेरी समस्याएं ऐसी चुटकियों में दूर हुई ना कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि वो पल मेरे लिए क्या था जब मुझे पहली बार पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। देखिए, वीडियो में आप लोगों को जो भी चीज़ें बताते हैं वो केवल इसीलिए बताते हैं कि आप चीज़ों को समझिए, अवेयर होइए, लेकिन ये नहीं कि आप उस चीज़ को लेके परेशान रहिए या टेंशन लीजिए। खुश रहिए, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेंगी। इस दिवाली हर घर खुशहाली। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप लोग भी इम्प्लांटेशन को लेके ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों के सवाल के जवाब ज़रूर दूँगी। आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।